कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल-फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना वल इस्मा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह आराफ में कि अल्लाह ताला ने बेहयाई के तमाम कामों को हराम करार दिया, चाहे वो छुपी हुई हो चाहे वो ज़ाहिर हो। बेहयाई के तमाम तर काम हैं जो हराम हैं, वो जिस तरह के भी मर्जी हों, छुपे हुए ज़ाहिर। फिर अल्लाह ताला सूरह नूर में फरमा रहे हैं इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशता फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा, कि जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई फैले, उनको दुनिया और आखिरत में दर्द देने वाला अजाब होगा। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, कि अल्लाह ताला जानते हैं तुम नहीं जानते। ये सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बेहयाई के मामले में। वो कुरान की मैंने 2 आयत आपके सामने पेश की हैं। अब मैं आपको 1-2 अहादीस बताऊंगा। अभी मैं आपको अहादीस से बता देता हूँ कि बेहयाई को किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कंडेम किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई मर्द किसी गैर महरम औरत के साथ खलवत में ना बैठे, क्योंकि उनमें तीसरा शैतान होगा। कि जब लड़का और लड़की अकेले में बैठते हैं, गैर महरम मर्द और औरत, तो उनमें तीसरा शैतान होगा। और शैतान फिर शैतानी वसवसे ही देगा, बुरे ख्यालात ही देगा, क्या फिर वो बेहयाई का ही हुक्म देगा करने के लिए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें हया ना हो वो जो चाहे करे, कि जिसमें जब हया ही नहीं रही फिर वो जो मर्जी करता फिरे, फिर वो शैतान के पीछे लगेगा। और फिर एक और हदीस सुन लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया और ईमान दोनों साथ साथ रहते हैं, कि दोनों में से एक निकल जाए तो दूसरा खुद ब खुद निकल जाता है। मतलब कि जिसमें हया न रहे तो उसमें ईमान भी नहीं रहता, नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वो बंदा मोमिन ही नहीं रहता, वो मुसलमान ही नहीं रहता जिसमें बेहयाई आ जाए, क्योंकि हया निकल गई तो साथ ईमान भी निकल जाएगा। गारंटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दे रहे हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी अचानक नजर भी किसी गैर महरम औरत की तरफ पड़े तो तुम फौरन अपनी नजर पलट लो, और पलट के मत देखो, क्योंकि दूसरी नजर तुम्हारी नहीं वो शैतान की होगी। मतलब कि जब पलट के तुम दोबारा देखोगे तो तुम शैतान के कहने पे देख रहे होगे, खुद से नहीं देख सकते। इसकी भी गारंटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हयादार बनो, हया से हमेशा भलाई ही पैदा होगी, हया से भलाई ही निकलेगी, बेहयाई से बुराई ही निकलेगी, बुराई ही फैलेगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हमें हया की तलकीन कर रहे हैं, और हम फिर उनकी बात छोड़ के शैतान के पीछे चल रहे हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता छोड़ेंगे तो शैतान के पीछे भागेंगे ना। फिर मैं आपको आखिर में हदीस बताता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि तुम वही पसंद करो अपने भाई के लिए जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। कि जो चीज़ अपने लिए तुम्हें अच्छी लगती है वो तुम्हें अपने भाई के लिए भी अच्छी लगनी चाहिए। अगर मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किसी की बहन, मेरी कोई बहन बेटी माँ को कोई फूल दे, कोई बेहयाई का काम करे या इनके साथ कुछ ऐसा करे, तो फिर मैं ये कैसे चाहूँगा कि मैं किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा करूँ। मैंने तो फिर वो उसके लिए पसंद किया ही नहीं, तो मैंने किसके फरमान को पीछे छोड़ा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। किसकी बात को मैं लेकर चलाऊँ? शैतान की बात को, क्योंकि शैतान ही बेहयाई का करने का हुक्म देता है, वो ही उल्टे रस्तों पे चलाता है। जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के रास्ते पे चलते हैं तो अल्लाह ताला उनके बारे में फरमा रहा है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजूनहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि अल्लाह ताला मोमिनों का वली मददगार है, वो उनको अंधेरों से निकाल के रोशनी में ले आता है। ये कुरान है। दारा रुकिए, कुरान की तरफ पलटिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ पलटिए। इन्हीं में हमारी बका है। नमाज की तरफ पलटिए, जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज ही है जो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो जब नमाज से ही हम फारिग हो गए,
نماز کو ہی چھوڑ دیا، نماز کے لیے ہی ٹائم نہیں تو پھر بے حیائی کی طرف ہی لپکیں گے۔